नमोस्तु सर्वेभ्यः। एक बात कही जाती है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, कि हितकारी और मनोहारी वचन अत्यंत दुर्लभ होते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों के, मुनियों के, महर्षियों के जो वचन थे वो हितकारी भी थे और मनोहारी भी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी के तप को तपा था। देखिए, जब भी हम तप की बात करते हैं तो हम अपने शरीर को साधने की बात करते हैं, अपने मन को साधने की बात करते हैं, लेकिन वाणी को साधने की बात भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी। जब हम गीता के 17वें अध्याय को पढ़ते हैं तो 15वें श्लोक को आप देखिएगा, वहां कहा गया है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। वहां पर जब 3 प्रकार के तपों की चर्चा की, शारीर और मानस तप के साथ वाचिक तप को भी वहां पर पढ़ा, यानी कि हितकारी और मनोहारी बोलने के लिए वाणी को तपाना भी जरूरी होता है। तो सबसे पहले वहां पर कहा अनुद्वेग करम वाक्यम, कि हमारा जो वाक्य है, हमारा जो वचन है वो अनुद्वेग कर, यानी कि किसी के मन को पीड़ा देने वाला, कष्ट पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। और फिर आगे कहा कि वो सत्य होना चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ये तो हमारी मनुस्मृति में भी कहा गया है। और सत्य क्या होता है, हमने जैसा सुना, जैसा देखा, जैसा जाना, वही हम सामने वाले के सामने निवेदित कर दें, वो सत्य होता है। लेकिन सत्य की 2 विशेषता जरूर कही जाती है, कि वो प्रिय भी होना चाहिए और हितकारी भी होना चाहिए। तो बोला सत्यम प्रिय हितम चयत, कि वो प्रिय होना चाहिए, यानी कि किसी के मन को कष्ट न देने वाला होना चाहिए। जैसे किसी का पैर टूट गया और हम उसको लंगड़ा बोल दें, तो ये सत्य तो है लेकिन अप्रिय है, उसको कष्ट पहुंचाने वाला है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ये भी एक प्रकार के तप की श्रेणी में आता है। और हितकारी भी होना चाहिए, जो हम अपने दर्शनों में पढ़ते हैं, उपनिषदों में पढ़ते हैं, या जीवन के जो भी अनुभव हमारे होते हैं, जो दूसरों के जीवन को अच्छा बना सकते हैं, उनको हम दूसरे के कल्याण की भावना से निवेदित कर दें। और वेद में भी कहा जाता है कि भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषः, कि परमात्मा ने भद्र यानी कल्याणकारक वाणी का प्रयोग करने के लिए ही मनुष्य को संसार में भेजा है। तो वाणी का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। और आगे जब हम देखेंगे तो इन्हीं को साधने के लिए सबसे बड़ी बात कही, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, स्वाध्याय भी वाणी का तप है। कैसे? हम जो भी शास्त्र पढ़ते हैं उनकी हम बार बार आवृत्ति करें, कंठस्थ उनको करें, तो उससे क्या होगा, वाणी परिष्कृत होती चली जाएगी और हमारी वाणी का जो विषय बन रहा है वो धीरे धीरे हमारे जीवन का विषय भी बनने लगेगा, यानी हमारे जीवन में चरितार्थ होना शुरू हो जाएगा। तो स्वाध्याय इसी को कहा। और कहा अभ्यसनम, अभ्यास करना है, यानी कि वर्णों के उच्चारण का अभ्यास करना है। वाणी में सुस्पष्टता होनी चाहिए, वाणी में मधुरता होनी चाहिए, और उसके लिए अभ्यास किया जाता है। और यही क्या है, वाङ्मय तप है। तो इतनी बड़ी बात अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाई। अर्जुन में ये समस्त गुण थे, लेकिन वो बात हमारे लिए थी। तो जो हम वेद के मंत्रों में प्रार्थना करते हैं कि वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु, कि हे वाणी के स्वामी परमात्मा, आप हमारी वाणी को मधुर बनाइए, तो उसके लिए हमें इस प्रकार के तप को तपना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम ईर्ष्या से, द्वेष से या फिर किसी क्रोध के भाव से संक्रमित होते हैं, तभी हमारी वाणी उद्विग्नता कारक होती है, यानी कुटिलता या कटुता पूर्ण हो जाती है, दूसरों को कष्ट देने वाली हो जाती है। तो वाणी के तप को करने के लिए, परिपूर्ण बनाने के लिए हमें अपने इन भावों पर भी नियंत्रण करना होगा, इनको अपने अंदर से खत्म करना होगा। नमस्ते।